हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला 247 चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। इसमें भी हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्मॉल पेमेंट्स बैंक का डिस्कस करेंगे। पेमेंट बैंक्स को हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं स्मॉल पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। क्या नीड हुई ऐसी कि स्मॉल पेमेंट बैंक्स ओपन होने लगे? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम है, इतने कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्या ये सब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खोलने पड़ गए? तो देखिए, टू टाइप ऑफ पीपल हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है बाय द बैंकिंग सिस्टम। ओके, फर्स्ट इज स्मॉल बिजनेसमैन, सेकंड इज पुअर पीपल। स्मॉल बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है लोन्स, बट उसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो फिर उसको नॉर्मल कमर्शियल बैंक लोन नहीं देता है। तो इनकी नीड्स के लिए, एंड पुअर पीपल जो एक्सपेक्ट करते हैं बेसिक बैंकिंग सर्विसेज डेट इज़ डिपॉजिट्स ऑफ कैश, विड्रॉल ऑफ कैश, पेमेंट बाय चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी हमारी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल पेमेंट बैंक? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ बेसिक बैंकिंग, सेकेंड इज़ सप्लाई ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक बैंकिंग, जैसे कि टू प्रोवाइड एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू एवरीवन, जैसे कि डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड मैंने आपको बताया पेमेंट बाय चेक, ये सब बेसिक बैंकिंग में आता है। तो ये जो है ये फुलफ़िल करता है एक्सपेक्टेशंस पुअर पीपल की। एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? मतलब लोन देना, एक तरीके से क्रेडिट देना। तो ये किसके काम आएगा? स्मॉल बिजनेसमैन के। तो ये स्मॉल बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव जो हैं, इन दो टाइप ऑफ पीपल की एक्सपेक्टेशंस को, इन दो टाइप ऑफ पीपल की नीड्स को देखते हुए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनने शुरू हुए, एंड इनसे इनकी नीड्स पूरी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन ओपन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है? देखिए, फर्स्ट ये तीन ही लोग खोल सकते हैं और इनके अलावा कोई नहीं खोल सकता। फर्स्ट इज़ स्मॉल एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। स्मॉल एनबीएफसीज की एनबीएफसी क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए, ये बैंक नहीं होते हैं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं। तो स्मॉल एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो जो छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो किसी कंपनीज को छोटे स्केल पे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों खोल सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रोमोटर ग्रुप्स विद एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, प्रोमोटर ग्रुप्स भी खोल सकते हैं, बट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनीवन हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर। कोई भी जिसके पास एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। बट ये नहीं कि जैसे आपको एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का बैंकिंग सेक्टर में तो आप खोल लेंगे। मिनिमम पेड अप कैपिटल भी होती है एक चीज़ जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए। यही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को खोलने के लिए चाहिए होती है 500, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इट इज़ 100 करोड़। ओके, कंडीशंस क्या होती हैं इसको ओपन करने की? ओपन ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, कि हर टाइप ऑफ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स हो। कैन प्रोवाइड लोन्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा, 50% ऑफ द लोन्स प्रोवाइडेड शुड बी अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 25 lakhs। मतलब मान लीजिए एक स्मॉल पेमेंट बैंक को 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड करना है, तो उस 100 करोड़ का 50% कितना हुआ? 50 करोड़। तो 50 करोड़ का जो वो लोन प्रोवाइड करेगी कंपनी, वो जो स्मॉल पेमेंट बैंक जो प्रोवाइड करेगा 50 करोड़ का लोन, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो 25 lakhs होगी किसी पर्सन को या किसी भी कंपनी को अगर वो लोन देता है। 25 lakhs से ज़्यादा वो पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन नहीं दे सकता।
ओके। तो 50, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 50% ऑफ द लोन्स प्रोवाइडेड शुड बी अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 25 लैक्स। जैसे कि 100 करोड़ का स्मॉल पेमेंट बैंक को लोन प्रोवाइड करना है, उसमें उसका 50% कितना हुआ, 50 करोड़। तो 50 करोड़ वो 25 लैक्स की इंस्टॉलमेंट में, मतलब 25 लैक्स करके अलग अलग इंडिविजुअल्स को दे सकता है, बट किसी भी इंडिविजुअल को इसके बियॉन्ड नहीं दे सकता, 25 लैक्स से ऊपर नहीं दे सकता। ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के आप 2 एग्जांपल सुन लीजिए, वैसे बहुत सारे होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारे खुल गए हैं, बट 2 एग्जांपल्स आप ये देख सकते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड AU फाइनेंस बैंक, ये जयपुर में है। ओके। तो आज का हमारा डिस्कशन था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर पेमेंट बैंक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा ये वीडियो एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। एंड आप अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेमेंट बैंक्स। थैंक यू।